रामायण कथा भाग 121। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। सीताजी ने श्री रघुनाथ जी सहित लक्ष्मण जी और वानर सेना की कुशल पूछी। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया। हनुमान जी के वचन सुनकर सीताजी के हृदय में हर्ष छा गया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसुओं का जल भर गया। सीताजी बार बार कहती है, हे हनुमान, बता मैं तुझे क्या दूं? तुमने आज जो समाचार मुझे दिया है, इसके समान तीनों लोकों में कुछ और कभी हो ही नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा, माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और है हनुमान, शेष सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। पर हनुमान, अब देर ना करो, अब जल्दी से वह उपाय करो जिससे मैं जल्दी से प्रभु के दर्शन कर सकूं। उनके बाद हनुमान जी ने माता सीता के चरणों के आशीर्वाद लिए और फिर प्रभु के पास जाकर जानकी जी के कुशल समाचार सुनाए। श्री रघुनाथ जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुलाया और कहा कि हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर सहित लेकर आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां माता सीता थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक माता की सेवा कर रही थी। विभीषण ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीताजी को स्नान करवाया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीताजी प्रसन्न होकर प्रियतम राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ बैठ गई। माता के चारों ओर छड़ी लेकर रक्षक चल रहे हैं। सबके मनों में परम उमंग है। रिंच वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने के लिए दौड़े। तब श्री रघुवीर जी ने कहा, है मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल लेकर आओ, जिससे सब वानर अपनी माता के दर्शन कर सके। प्रभु के वचन सुनकर रिंच वानर सब हर्षित हो गए और आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीताजी असली स्वरूप में पहले अग्नि में समा गई थी। उसके साक्षी प्रभु माता को अपने असली स्वरूप में प्रकट करना चाहते थे। इसी कारण करुणा के भंडार श्री रघुनाथ जी ने लीला करके माता सीता को कुछ कड़वे वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसी विषाद करने लगी। प्रभु के वचन को सिर पर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र माता सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सीताजी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, पर वे भी प्रभु को कुछ कह नहीं सकते थे। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।